प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज अपन अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। अनुपात और समानुपात में प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपन किस प्रकार से अनुपात समानुपात के प्रश्न इजी तरीके से हल कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब डबल अनुपात दिया हुआ हो डबल अनुपात दिया हुआ हो तब हम उनको प्रश्नों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे सरल और सबसे धाकड़ तरीका, जब दो बार अनुपात दिया हो तब प्रश्न हल करने का तरीका, करने के तरीके क्या कि प्रिय दोस्तों के डबल बार अनुपात दे देगा और ये अक्सर आयु के प्रश्न होते हैं। किसके होते हैं? कई बच्चे आयु वाले प्रश्नों में घबरा जाते हैं कि सर कैसे करे कैसे नहीं करे। आज आपको ऐसा रामबाण अनुपात का तरीका दूंगा, लाइफ में कभी भी वैसा सवाल आएगा तो कभी गलत है नहीं होगा। जैसे मान लो कि पहला सवाल है, पिता तथा पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु में अनुपात, आयु में 5 वर्ष पूर्व आयु में अनुपात 3:1 था। क्या अनुपात था? पिता तथा पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु में अनुपात 3:1 था। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न डबल अनुपात का है। एक अनुपात ये रहा, एक अनुपात ये रहा। कितना अनुपात दिए हुए? 2 बार अनुपात दिए हुए। करने का तरीका ऐसा रामबाण बताऊंगा कि लाइफ में मतलब कमजोर से कमजोर, जीरो से जीरो बच्चा ही इसको साले को फाड़ के रख देगा बच्चों को। और प्रिय विद्यार्थियों को इसके अंदर आपको सबसे पहले पूर्व लिखना है। पूर्व लिख दिया। फिर डबल अनुपात, इसका मतलब 2 जन है। एक हमारे पिताजी है, एक प्रिय विद्यार्थियों आपके पुत्र जी है। फिर पिताजी है, फिर पुत्र जी है, और फिर बाद के वर्ष है कि नहीं? हमारे पूर्व नाम आया है, पितार पुत्र आया है, फिर पितार पुत्र आया है। इनको क्रम ध्यान रखना कि पिता पुत्र है तो फिर पिता पुत्र ही लिखना है। अब देखो बेटा, पूर्व में कितना क्या दे रखा है? पूर्व में गुरुजी 5 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 दे, लिख दिया। फिर अनुपात क्या दे रखा? 5 वर्ष पूर्व वाला 3:1 दे रखा है। अब बाद में कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष दे रखा है। अनुपात कितना दिया हुआ बाद वाला? 2:1 दे रखा है। ठीक, हमारे को किसका निकालना है?
पिताजी का वर्तमान, ये विधि वर्तमान की आती है हमेशा। पिता वर्तमान। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला काम क्या करना है? अनुपातों का इनका अंतर कर लो। इनका अंतर कितना हुआ? 2। प्लस लगा दो, इनका अंतर कर लो, 1 लिख दिया। लिख दिया। सबसे पहला काम क्या किया? अनुपातों का अंतर किया। सबसे पहला काम क्या किया? अनुपातों का अंतर किया। फिर प्रिय विद्यार्थियों, हमें पिताजी का निकालना है। यहां से चलो एक छोड़ करके पिता के पास जाना है। एक छोड़ करके पिता के पास जाना है। एक को छोड़ा तो 5 दूनी 10। वेरी गुड। इधर से भी एक को छोड़ा, पिता के पास जाना है। कितने हुए? 5 3 15। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आता है कि मध्य पदों का गुणा माइनस बाह्य पदों का गुणा। क्या आता है? मध्य पदों का गुणा माइनस बाह्य पदों का गुणा। तो पद तो यही मानने हैं, ये तो अलग है बात। बस भाई अनुपात तो इनमें ही है। यहाँ पर क्या आता है कि मध्य पदों का गुणा कितना आया? 2। बाह्य पदों का गुणा 3। 3 माइनस 2। ये कितने हो गए? ये गुरुजी 20 हो गए। ये कितने हो गए? 15 हो गए। ये कितने आए? 1 आए। तो पिताजी वर्तमान में 35 वर्ष के हैं। पिताजी वर्तमान में कितने साल के हैं? 35 साल के। प्रिय विद्यार्थियों, ये सबसे अच्छा रामबाण तरीका है। इसके अंदर 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है वो भी मैं लिखा देता हूं। सबसे पहले काम क्या करना है? अनुपातों के अंतर। अनुपातों के अंतर। इनका अंतर, इनका अंतर। फिर एक एक छोड़कर पूर्व तथा बाद को गुणा। फिर तीसरा काम क्या किया? मध्य पदों का गुणा एवं बाएं पदों के गुणा का अंतर हर में लिखा। लिखा कि नहीं? यही काम हमने किए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी को अपन सेकंड विधि से हल करें। सेकंड विधि क्या है? पांच वर्ष पूर्व पिता अनुपात पुत्र, ये 3x, ये x। वर्तमान में 3x + 5 x + 5। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 3x फिर 5 जोड़े तो कितने हो गए? 10। और इसमें फिर 5 जोड़े तो 10। 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया हुआ था? हमारे पास अनुपात दे रखा था 2:1। प्रिय विद्यार्थियों, वज्र गुणा कर लेते हैं। 3x + 10 बराबर 2x + 20। ये 2x इधर आ जाएंगे तो ये हो गया 3x - 2x बराबर 20 - 10। 10 कहाँ से आए? ये उधर गया था।
3x में से 2x गया तो x बराबर 10। अपन को क्या पूछा है? पिताजी की वर्तमान पूछी, ये पूछा है, इसलिए पिता वर्तमान बराबर 3x की जगह कितना लिखेंगे अपन? x की जगह कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे, प्लस 5, 35 प्लस 5, 30 प्लस 5, सॉरी, कितना आ गया? 35 वर्ष। तो ये भी विधि है प्रिय विद्यार्थियों, वो भी विधि है। आपको जो अच्छी लगे वो करना, उसके अंदर आपको एक्स एक्स नहीं मानना है। ये भी कभी फेल नहीं होती है, वो विधि भी कभी भी फेल नहीं होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल दूसरा। राम तथा श्याम की आयु में अनुपात के प्रश्न चल रहे प्रिय विद्यार्थियों। 5:8 है। राम तथा श्याम की आयु में अनुपात कितना है? 5:8 है। तीन वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात तो 2:3 हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु है, बहुत ही धाकड़ तरीका है, इतना धाकड़ तरीका है कि आप आराम से प्रश्न को मतलब फाड़ दोगे साले को। अब प्रिय विद्यार्थियों यहां पर देखो, पूर्व लिखा, राम लिखा, श्याम लिखा, राम लिखा, श्याम लिखा, बाद लिखा, लिखा कि नहीं? अब प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में है नहीं तो 0 लिख दो, कोई जरूरी नहीं है। 5:8 लिख दिया, बाद में 3 लिखा है, और क्या लिखा? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। किसका निकालना? श्याम जी का निकालना है। श्याम की वर्तमान। प्रिय विद्यार्थियों का पहला काम, इनका अंतर 8 का 5 का अंतर 3 गुरुजी, इनका अंतर 1 गुरुजी। श्याम का निकालना, तो पूर्व गया श्याम जी के पास, तो पूर्व को भेजो श्याम जी के पास। 0 को 3 से गुणा किया 0, बाद को भेजो श्याम जी के पास, ये बाद वाला गया श्याम जी के पास, एक छोड़ दिया ने, तो 3 8 24। यहाँ पर मध्य पदों का गुणा माइनस है बाएं पदों का गुणा। 8 दूनी 16, 5 3 15, 16 माइनस 15, 0 को 3 से गुणा किया 0, 24/1। तो प्रिय विद्यार्थी 24 वर्ष के श्याम जी आ गए। कितना आ गए? सेकेंड विधि अच्छी लगे जो कर लेना। ये आपका राम जी है, ये श्याम है, और ये क्या लिखेंगे? वर्तमान है। 5x 8x 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 5x + 8, 8x + 3। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे कितना दे रखा था अपन के? 3 वर्ष बाद है, यहाँ गलती से जोड़ दिया था। 3 वर्ष बाद, तो 3 ही जोड़ेंगे। अनुपात क्या है? 2:3
ये 2 है, ये 3 है। लिकड़ी लिकड़ी बराबर। फिर ये विद्यार्थियों वज्र गुणा कर लेते हैं, इनको 3 से गुणा कर रहे हैं। 8 दूनी 16x प्लस 2 तिये 6, 5 तिये 15x प्लस 9। अब फिर ये विद्यार्थियों 16x ये इधर आके घट जाएगा, तो 16 में से 15 घटे तो कितने बचेंगे? x बराबर 9। ये 6 उधर जाके घट गया, x का मान आया 3। अब फिर ये विद्यार्थियों हमारे पास श्याम जी का पूछा है। किसका पूछा है? श्याम जी का। इसलिए श्याम आ जाएगा 8 गुणा 3 बराबर 24। बस आ रहा मजा? आ रहा गुरुजी? देखो दो विधि से आपको करवाया बेटा, जो आपको अच्छी लगे उससे करना। वो विधि कभी भी फेल नहीं होगी, ये विधि भी कभी भी फेल नहीं होगी। अब आपकी इच्छा है कि हम मतलब डबल अनुपात आयु के प्रश्न कई घबराते हैं, या डबल अनुपात। कई बच्चे देख रहे चतुर्थ श्रेणी में तो गुरुजी आयु है ही नहीं, बेवकूफ हो गए क्या? अरे भैया मैं बेवकूफ नहीं हुआ हूँ, ये प्रश्न अनुपात का है, ये प्रश्न अनुपात का है, और चतुर्थ श्रेणी में डबल अनुपात का पूछा जा सकता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थी घबराना नहीं है, प्रश्न को अपन को करना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक्स की आयु वाई की तिगुनी है। एक्स की आयु वाई की तिगुनी है। आठ वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:5 हो जाएगा। तो x की वर्तमान आयु क्या है? प्रिय विद्यार्थियों क्या क्या नाम लिखना है? पूर्व लिखना है, x लिखा, y लिखा, x लिखा, y लिखा, बाद लिखा, ये तो लिखना ही लिखना है। अब x की आयु वायु की तिगुनी है, x की आयु y की तिगुनी। पूर्व में दिया नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, x की आयु y की तिगुनी है। तो वो 1 साल को है तो वो कितना साल को ही रे? 3 साल को है को नहीं, और 10 साल को तो 30 साल को, तिगुनी का मतलब। अब आगे देखा 8 बाद वाले में 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:5 होगा। अटे 2 लिख दियो और अटे 5 लिख दियो तो गड़बड़ काम है जावेलो। अब आप कहोगे गुरुजी गड़बड़ कैसे हुआ? अरे इसलिए ही तो पढ़ा रहा हूं। गड़बड़ ऐसे हुआ कि पता चल रहा है कि एक्स राम जी बड़े, एक्स राम जी बड़े, और वो देने में उनका अनुपात लिखा है तो बड़े का पहले लिखा जाएगा। मतलब एक्स बड़ा है तो आप 2 बड़े को, मतलब काल चक्र को बस में कैसे कर लिया आपने? अरे यार काल चक्र को तो भस्मासुर जैसे ही भस्म हो गए, भस्म खड़े पहन करके। हाँ, ब्रह्मा जी ने भी काल चक्र को भस्म नहीं किया। आप मतलब छोटा 2 आदमी की कंपेयर में छोटा है उसको बड़ा बना दोगे? अरे वाह तुम तो बहुत ही होशियार। कोई बात नहीं, आप बना सकते हो भाई। तो प्रिय विद्यार्थियों का आपको यहाँ पर पहले तो 5:2 ये लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो आपका दिमाग खुद का चलाना पड़ेगा कि यह क्रमबद्धता से प्रश्न नहीं है, ऐसा दे सकता प्रश्न वो
अब अपन देखो कि अपन का पहला काम क्या है, किसका निकालना, एक्स राम जी का, एक्स की आयु आज की निकलेगी प्रिय विद्यार्थियों। पहला काम गुरुजी इनकी बाकी कर लो, वेरी गुड। फिर प्लस लिख के इनकी बाकी कर लो, वेरी गुड। फिर सर पूर्व राम जी जिसका घात करना एक छोड़ करके भेज दो, तो पूर्व राम जी इसको छोड़ार इसके पास गया तो 0। फिर बाद राम जी एक एक्स को छोड़ के भेज दो तो 24। अब प्रिय विद्यार्थियों के मध्य पदों का गुणा माइनस बाह्य पदों का गुणा या बाह्य पदों का गुणा माइनस मध्य पदों का, ये 0 तो इसलिए 72/1। तो हमारे 72 राम जी कितने साल के आ गए, 72 साल के हमारे एक्स राम जी आ गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों सेकंड विधि अच्छी लगे वो करना, ये एक्स ये वाई ये 3 है, ये हमारा 1 है। यह बाद आदि कुछ नहीं, वर्तमान ये वर्तमान, तो इसके आगे एक्स लगा दो, लगा दो। 8 वर्ष बाद 3x + 8 x + 8 अनुपात क्या है, ये बड़ा है, या भी वही ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई, प्रश्न को तो पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ ही करो। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ ये बड़ा है तो बड़ा वाला यहाँ लिखना पड़ेगा और छोटा वाला यहाँ लिकड़ी बराबर। अब प्रिय विद्यार्थियों वज्र गुणा कर लेते हैं, 6x हो गया ना, 8 दूनी 16, 5x 8 पंजे 40। अब ये 5x को इधर ले आते हैं, 6 गाय में से 5 गाय मर गई, 1 गाय बच गई, इधर आया तो घटा नहीं, 40 में से 16 घटा दिए तो 24x आ गया। अब हमारे से क्या पूछा, x की वर्तमान, इसलिए x की वर्तमान 3 × 24, ये आ गया हमारे पास 72 वर्ष। कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों, 72 वर्ष। ऐसे प्रश्न करने सीख लें। तो एक और करा देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, चौथा सवाल देखो, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी थी। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी थी एवं वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात (23:10) है। तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, प्रिय विद्यार्थियों 7 वर्ष पूर्व, तो अपन क्या लिखा, पूर्व लिखा, माता लिखा,
पुत्री लिखा, माता लिखा, पुत्री लिखा, बाद लिखा, जो जो दिया वो लिख देंगे, अनुपात तो पूरे देंगे। पूर्व में 7 लिखना है। माता की आयु पुत्री की 3 गुणी, इसका मतलब अनुपात क्या हो गया, 1:3। माता 30 साल की तो पुत्री 10 साल की, माता 300 साल की तो पुत्री 100 साल की। समझ गए? आगे दे रखा है एवं वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 23। माता जी को बढ़ा ही रखा है और 10 है, बाद में 0। अब प्रिय विद्यार्थियों माता निकालना है। माता, पहला काम अंतर करो गुरुजी, वेरी गुड, तेरा काम। दूसरा काम, पूर्व को एक माता को छोड़ के गुणा कर दो गुरुजी, गुणा करो रे। 7 21 के 1, 7 दूनी 14, 15 16 कर दिए। बाद को एक माता को छोड़ करके गुणा करना है, 0 को 3 से गुणा किया 0। फिर क्या करना है, मध्य पदों का गुणा माइनस, तो ये पद तो यही है ना, यहाँ से यहाँ, तो 10 या 30 माइनस 23, नीचे तो आ गए 7, ये कितना बारे 2, 6 दूनी 12 के 2 और 2 और 1 3, 7 के पाड़े से काटो भाई, 7 चौक 28, शेष कितने बचे 4, 7 छंग 42। तो हमारी माता जी कितने साल के रे भाई, 46 साल के माता जी हुए। अब प्रिय विद्यार्थियों सेकंड विधि, 7 वर्ष पूर्व, ये मदर, ये डॉटर, अंग्रेज बन जाऊं रे, कभी कभी इच्छा हो जाती है कि मैं भी अंग्रेज बोल दूं, व्हाट इज योर नेम, नेम 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 नेम। 3x x वर्तमान में 7 साल पहले, 7 साल पहले तू 40 साल को आज कता को हो रे। हाँ ने पूछूं कि 7 साल पहले तू 40 को हो तो आज कता को हो, खट के ही बताइए होते 47। अरे बट्टे ओ ही काम कर लो कि 7 साल पहले माँ 3x की तो आज कता की भी रे 3x + 7 x + 7। अब प्रिय विद्यार्थियों आज का अनुपात दे रखा, ये 23 है और ये कितना है 10। लीकड़ी बराबर लीकड़ी, वज्र गुणा कर लेते हैं, इसको इससे किया तो 30x + 70 बराबर 23x + 7 21 के 1, 7 दूनी 14 और 16। इसको इधर ले आता हूं तो 30 में से क्या गए कि 23 1 से घटा देते हैं, 7 21, 7 दूनी 10 30 और 70। 30 में से कितने घटा दिए, 23 घटा दिए तो 7x 161 - 70, x बराबर 1 में से 0 गया 1, 16 में से 7 गए 9, तो x का मान कितना आ गया रे 13 आ गया। x का मान कितना आया रे 13 आया। किसका पूछा है रे, माता जी, इसलिए माता वर्तमान। प्रिय विद्यार्थियों माता वर्तमान कहाँ पर है, ये रही 3 × 13 + 7, 13 39 7 है 46 साल की। तो आपकी जो माता जी है वो 46 वर्ष के है प्रिय विद्यार्थियों। और इस सवाल में मैंने ऐसे टेंशन नहीं लेना कि एम क्या लिखा है, डी क्या लिखा है। एम का मतलब माता जी लिखा है, डी का मतलब डॉक्टर जी लिखा है। अब प्रिय विद्यार्थियों मूल्य का विभाजन, धन का विभाजन, धन का विभाजन।
धन को अपन बांट रहे हैं। क्या करें? धन को अपन बांट रहे हैं। पहला प्रश्न है 1165 रुपए को 2:3 में विभाजित कीजिए। विभाजित कीजिए मतलब अपन के पास कितने रुपए है भैया? 1165 रुपए है। पर रुपया ने अपन ने 2 जना बांटनू। अपन ने 1165 रुपया दीजिए कीजिए वे के थे 2 जना 2:3 में बांट लियो थे। बांट लिया वो कि भाई माता फोड़िया हो। ये वास्ते थाने क्यों रे गणित पढ़ लियो और था का माता फूट जाए जर मतलब ही कहीं है भाई। ये मतलब को नहीं दुनियादारी। ये वास्ते अपन बांटवो आज सिखा जो और पच थे दिखाएं कि कोई घर का आगे रुपया दीजिए इकट्ठी उठाऊं मतलब कोई बढ़िया काम करो बिजनेस में तो थे आराम हो बांट सको। तो प्रिय विद्यार्थियों के आपने कहा कि पहले को मिले फर्स्ट को मिले पहला आदमी ने मिलिया तो आप कई करा रे? पहला आदमी ने 2 ज्ञात करनो दियोड़ा 1165 कुल है। एक आई है रे कुल है तो आपना कुल कतैया रे? कुल कतैया टू देखो देखो कुल कतैया कुल हैगा अपना 5। 5 का पावड़ा काटो देगा 5 दूनी 10 5 3 15 5 3 15 तो 2 ही गुणा कर दो 2 ही गुणा 233 ये आएगा आपने 466। और सेकंड को मिले 2 ही नहीं है सेकंड ने करा तो 3 गुणा 1165/5 आ जाए। ए 5 इन काट्यो कति बार कट्यो रे 233 एक यार भाई 699 का। अब आने राने जोड़वा अपना ये हजाना चाहे 600,000 आएगा को नहीं भाई इन्हें जोड़ा जन आ जाए को मतलब आप सही सही बांट लिया क्योंकि जक्का रुपया बती तो जोड़ा नहीं जाए भाई थांग ने 2 रुपया दियोड़ा 2 जना बांट लिया। अब बांटिया बच्चे कोई शेष थोड़ा बची आज के जमाना में कौन है शेष रखे। तो दूसरा सवाल देखो बेटा ये धन का विभाजन है दूसरी चीजों का भी विभाजन कर सकते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 3:4:2 में है तो सबसे बड़े कोण का मान है सबसे बड़े कोण का मान है बड़े कोण का मान है। यदि क्यों रे आप के कई का दिमाग में योग चतुर श्रेणी में तो मतलब एक कोण रेखा दियोड़ा ही कोने सर कटू पूछे। अरे भैया के थोड़ो घणो ज्ञान तो हेनो ही चाहे के अतो ये तो नॉलेज हेनो चाहे के पिताजी बड़ा है के पुत्र जी बड़ा है। मैं कई बार ऑफलाइन में पढ़ा तो जब छोरा मैंने हार कीजिए था कि मतलब मैं कहते रे प्रश्न के मायने पूछो है कि पिता तथा पुत्र की आयु है तो एक ऑप्शन के मायने दियोड़ो 40 और 12 एम और एक ऑप्शन में दियोड़ो 12 और 40 सवाल के मायने कहियो पिता तथा पुत्र की आयु है तो वो छोरो कहीं करियो कि 12 ने 40 वाला ने सही करी टिक लगा रहा है और पूरा हौसला के साथ मन हार के वे सर आज तो आयु वाला सवाल थे बताइए फोड़ डालियो। मैं क्यों फोड़ डालियो क्यों फोड़ियो मैं क्यों बड़ी बात है मैं क्यों कत्ता उत्तर निकलिया
ये सर मतलब सीधा ही उत्तर हो तो चुटकिया में एगो मैंने कलम ही कौन चलानी पड़ी मैं क्यों काई करियो क्यों 12:40 कर लिया मैं क्यों करम फोड़ दिया कि 12:40 तो थारा माचा ई डी के मायने भी है ये में 40 बार है क्यों भी हूँ ये मैं क्यों प्रश्न पढ़ प्रश्न के मायने पिता चालू योड़ो है और नीचे लिखी उनकी आयु। तो प्रिय विद्यार्थियों ये छोटी छोटी चीजें हर चीज को माइंड में ध्यान रखना पड़ता है तभी तो अपन को सफलता मिलती है। इसलिए तो प्रिय विद्यार्थियों के एक बार मेरे सेमेस्टर का कोर्स प्रॉपर जिस सब्जेक्ट का कर लिया वो बच्चा लाइफ में मात नहीं खाएगा कभी भी। और आप भी प्रिय विद्यार्थियों को मात नहीं खाओगे। मैं ये पूर्ण विश्वास है मुझे कि मेरे बच्चे मतलब आराम से मैथ को ऐसे चुटकियों में निकालेंगे चुटकियों में देखते जाओ। अभी तो अब प्रिय विद्यार्थियों के इसमें कहीं पूछो रे मोटो तो पूछो तो सब पहली था के दिमाग के माइन आवे कि त्रिभुज की बात चले बेटो की गोंदियो अपन की गोंदियो को मोटोड़ो आप 4 के तो ही मतलब 4 ऑप्शन में आवे कि नहीं आवे तो मैं तो खुचाला ऊपर पट्टिया ने देखा। प्रिय विद्यार्थियों के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देता नहीं है आपको खुद को याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ थोड़े बहुत लिखा देता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री। षटभुज के अरे ज्ञान से तो पूछो ही मत के 6 कोणों का योग 720 डिग्री। इसका मतलब आपने मतलब पंचभूत तक पूछ सके कि चतुर्भुज तक पूछ सके आपन ठा तो पड़गी नहीं कि भाई आपने कहीं ठा पड़ी कि त्रिभुज में 180 आया एक बढ़ाइयो चतुर्भुज 180 बढ़ाइयो एक बढ़ाइयो पंचभुज 180 बढ़ाइयो एक बढ़ाइयो षटभुज 180 बढ़ा दो। अब सप्त में फिर 180 बढ़ाइयो फिर अष्ट में फिर 180 बढ़ाइयो मतलब एक भुज बढ़ाता है एक भुजा बढ़ता है 180 डिग्री कौन है बढ़ाता जाना चाहे थानू 10 भुज पूछे चाहे था 100 भुज पूछे अपन 180 के हिसाब बढ़ाइए। तो फिर ये विद्यार्थियों के त्रिभुज में तीनों कोणों का अपन को निकालना है सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ा कोण। अब जो बड़ो कोण है वो बचीड़ उठाइयो रे भाई ओ दिखियो रे कोनी दिखियो जर किसो दिखियो पता और ये बीच के मायने थे कहीं आंदा होगी गुरुजी। हाँ सही बताइए शाबाश बेटा शाबाश। आपने खुद ने ध्यान रखनो कि त्रिभुज का तीनों कोणा की जोड़ 180 डिग्री है वे। आ त्रिभुज का तीनों कोणा की जोड़ है तो नीचे जोड़ आए 2 4 6 6 3 9 काटा लो भाई 9 काटा तो 2 बार और 0 कत्तो आयो रे 80 डिग्री आएगो गुरुजी आयो मजो आयो रे भाई क्या बात। नेक्स्ट प्रश्न 30वां सवाल
चतुर्भुज के कोण 12:13:5:6 में है। तो सबसे छोटे कोण का माप है, कोण का माप है। प्रिय विद्यार्थियों, छोटा कोण पूछ लिया है, ऊपर कतार करे गुरुजी छोट क्या 5 लिख दो। वेरी गुड। चतुर्भुज में भी हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो क्या करूं? 360 अपन जानते सब लोग, वो लिखना है। ये 360 क्या होता है रे? चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है। ये चारों कोणों का योग है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 12 और 13 25 5 20 36 आ गए। कितना आ गए? काटा तो अपन का उत्तर आ गया 50 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना आया? 50 डिग्री। चौथा सवाल, एक्स तथा वाई ने 5,000 रुपये खर्च किए। यदि उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 17:8 है, तो खर्च का अंतर कितना है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या पूछ लिया? खर्च का अंतर पूछ लिया। खर्च का अंतर, एक आदमी तो 17 रुपया करे, दो जोड़ो 8 करे, तो कितना रुपये को अंतर ही हो रे? 9 रुपया को अंतर ही हो। ज्ञात करना। दिया हुआ कितना है? 5,000। 5,000 क्या है? उनका कुल खर्च है। तो 17 और 8 कितना यार है? 25 या 25 का पावड़ा काट दो। 25 दूना 50, 2 जीरो, 9 ने 2 सौ गुणा किया तो 1800। कितना आएगा रे? 1800 रुपया है बाको खर्चा को अंतर आयो। कितना आया? 1800 रुपये। तो आपके खर्च का अंतर कितना आया? 1800 रुपये। कितना आया? 1800 रुपये। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। कार तथा स्कूटर के मूल्य का अनुपात 3/5:2/7 है। यदि कार का मूल्य 2,28,000, 2 लाख 2,01,000
रुपये हो तो स्कूटर का मूल्य है। अब प्रिय विद्यार्थियों के कार और स्कूटर की बात चल रही है, तो हल ये कार और ये स्कूटर, ये 3/5 अनुपात है 2/7। वजन गुणा कर लो, देगा सिंपल बना लेते हैं 21/10। किसका पूछा है रे? गुरुजी स्कूटर का पूछा है। तो स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का जिसका पूछा उसका ऊपर आ जाएगा, तो 10 ऊपर आगे गुणा, हमारे पास 2,01,000 रुपये, 2,01,000, 1,000 इकाई दाई सैकड़ा, ये 1,000 हो गए, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, ये 10,000, ये लाख आ गया। इकाई दाई गिनते वैसे उधर से, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, कितने हो गए? 2,01,000। और प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास है? कार का मूल्य दे रखा है। कितना दे रखा है? ये क्या दिया हुआ है? ये तो मूल्य किसका था? कार का मूल्य दिया हुआ था। ये किसका मूल्य? कार का। तो यहाँ पर कार का अनुपात नीचे आ जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों कटरा तो काट देते हैं, 3 के पहाड़े से काट देते हैं। 7 बार 6 3 18, 2 बज गए 7 बार, 3 0 के 3 0, 1 0 इससे गुणा हुआ तो कितना हुआ? 6 7 और 0 कितने लगा दो? 4 0, भाग लगा दो 7 का। 9 7 63, शेष कितने बचे रे? 4 बज गए। 7 पंजे 35, ये तो उतार लिया नहीं यहाँ, पीछे बचे 5, ये 0 उतारा यहाँ, 7 7 49, ले पीछे कितने बचे? 1 उतारा 0, 7 एकम 7, लाल कितना बचा रे? 3, ये उतार लिया। 7 चौक 28, लाल कितना बचा? 2 पॉइंट, और 7 दूनी 14, लाल कितना बचा? 6, 7 8 56। तो कितने उत्तर आए रे? 95,714। उत्तर क्या आया? 95,714.28 लगभग। आया रे मजा? आया बिल्कुल। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये क्या है कि मूल्य को बांटना है, किस प्रकार बांटते हैं। अब समानुपात के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। समानुपात वाले प्रश्न, इसमें क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात, सी अनुपात, ये चिन्ह किसका है? समानुपात का। तो इसमें क्या होता है? मध्य पदों का गुणा गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा। अब प्रिय विद्यार्थियों इसमें क्या पूछ ले? मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। इसका प्रश्न देख रहे हैं कि यदि 3 अनुपात 12 समानुपात 7 अनुपात प्रश्नवाचक मार्क्स, 3 अनुपात 12 समानुपात 7 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको यहाँ पर बताना है, या x भी लिख सकता है। तो x बराबर है, प्रिय विद्यार्थियों वही काम करेंगे कि मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का। देखोगे 3 यहाँ से डायरेक्ट रीजनिंग से कर सकते हैं,
ये कितना गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, हो रहा है कि नहीं 4 गुना। तो यहाँ पर 4 गुना कर देंगे तो बराबर 28 उत्तर आएगा। ये किससे किया बेटा, रीजनिंग से। किससे किया, रीजनिंग से। अनुपात समानुपात को किससे किया, रीजनिंग से किया। अब मान लो अपन गणित के तरीके से करते हैं, या मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा बराबर बाएं पदों का गुणा। तो मध्य पदों का गुणा कितना हुआ रे, 12 गुणा 7, 3 गुणा x। गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, या 3 से काट दो तो 7 चौक 28। हमारा उत्तर कितना निकल करके आ गया, 28। अब प्रिय विद्यार्थियों दूसरा सवाल, यदि 9:36 समानुपात x अनुपात 20, तो x बराबर है। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणा, तो यह देख लिया, ये क्या है 4 गुणा, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 गुणा। रीजनिंग से कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये 4 गुणा हुआ, तो 4x बराबर 20, तो x का मान 5। उत्तर कितने आए रे, 5 आएंगे। या मध्य पदों का गुणा 36x बराबर 9 गुणा 20, 9 से काटा 4 बार, तो x बराबर 20/4। x बराबर हमारे पास आ गया और निकल करके 5। तो अपन रीजनिंग से भी कर सकते हैं, जैसे तीसरा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल दे रहा हूं। अब देखना, 7:343, 6:x, x है 220, 216, 330, 416। अब देखो बेटा, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। अपन रीजनिंग का एक ऐसे ही सवाल दे दिया कि मनोरंजन भी हो जाएगा। आपके सिलेबस में चतुर्थ श्रेणी में रीजनिंग है नहीं, कि यहाँ से मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा यदि कर देते हैं तो सवाल गड़बड़े ऑप्शन मिलेगा नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मध्य पदों का गुणा बटा बराबर बाह्य पदों का गुणा से उत्तर मिल नहीं रहा है। मतलब देख लो, देखा 7x बराबर 343 गुणा 6, x बराबर 343 गुणा 6/7, 7 चौक 28, शेष कितने बचे 9, 6 को 9 चौके 54 के 4, 6 चौक 24, 5 है। ये यदि आता तो गणित का होता, 294 उत्तर आता, तो पहले गणित का होता, गणित का होता। इसलिए ये रीजनिंग का है, रीजनिंग का है।
अब प्रिय विद्यार्थियों रीजनिंग का है तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ क्या किया, घन किया है। क्या किया, घन। 7 का घन होता है वो 343 होता है, तो 6 का घन कर लो, 6 का घन कर दो तो ये हो गया 216। क्या आ जाएगा उत्तर, 216 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब देखो चौथा सवाल, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े की संख्याएं, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े की संख्याएं 18, 28, 16, 22 समानुपाती हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों के ऑप्शन से करना है 1, 2, 3, 4। हमें क्या करना है कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े की संख्या ये समानुपाती बन जाए। जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े या कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए कि समानुपाती बन जाए, तो बाई ऑब्जेक्ट करना। तो पहले प्रिय विद्यार्थियों को ऑप्शन 1 जोड़ के देखो, 19, 29, 17, 22 बनी की, इनमें अनुपात है इनमें नहीं है, 2 जोड़ के देखो, 20, 30, 18, 24 बनी क्या, अरे बनी क्या। इसका मतलब हमारे पास कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर 25 देना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न बनाने में क्या मिस्टेक हो गई थी, 25 में 2 जोड़ा 27। देखो देखो बेटा, 2:3, 2 से घटा 2:3। तो हमारी कौन सी संख्या आएगी, 2 न्यूनतम संख्या जोड़ने पर 18, 30, 16 इनके अंदर प्रत्येक में जोड़ना है। 2 जोड़ा तो 20, 2 जोड़ा तो 30, 2 जोड़ा तो 18, 2 जोड़ा तो 25, 2 27। और इनका जो अनुपात आया काटने पर इनका भी अनुपात है वही आ जाएगा। एक सवाल अपन और कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर 33, 43, 27, 35, कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर 33, 43, 27, 35 समानुपाती समानुपाती होगी। फिर ये विद्यार्थियों ए के अंदर लिख दिया अपन ने 5, बी में लिख दिया 3, सी में लिख दिया, सी में लिख दिया 2 और डी में लिख दिया 8। सबसे इजी यही विधि है। तो पहले 5 अपन क्या करते हैं, न्यूनतम संख्या घटाने पर, पिछले सवाल में जोड़ने पर थे, इसमें घटाने पर है।
तो 33 में से 5 घटाया तो क्या हुआ रे? 28। 43 में से 38 और 27 में से 5 घटाए 23 के 22, 22 और 30। अब बेटा आगे ये तो कट गया 11 15 और ये कट गया अपन के 14 19। बराबर आया कि नहीं आया? तो ये तो गलत है। 3 घटा के देख लो रे। 30 40 24 और 32। 8 से घटा 3, 8 से घटा 4, 0 0 3 4। ये बन गया कि रे समानुपाती। इनमें जो आया वो का वही इनमें आ गया। तो हमारी न्यूनतम संख्या घटाई गई कौन सी है? 3 घटाने पर ये संख्या क्या बन जाएगी? समानुपाती बन जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है आपको। इतना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपके सामने चतुर्थ श्रेणी का विशेष मॉडल भी मैं लेके आ गया हूँ। और आपको यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे तो प्रिय विद्यार्थियों, लाइफ में आपको इतना सपोर्ट करूँगा कि मैं आपकी इसी वर्ष चतुर्थ श्रेणी में जॉब लगा देंगे। और मैं तो क्या लगाऊंगा? मैं अच्छी गणित पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं। हाँ, इतना विश्वास है, गणित के 15 में से 15 राइट करवा दूंगा। अपने आप को ये मतलब आप खुद कहोगे कि आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो मेरे पास आप, क्योंकि अब मैं जल्दी से जल्दी आपको मेरे फ़ोन नंबर देने वाला हूँ और आप फ़ोन करके कहोगे कि सर कि फटाका बोल गया, आपने बताए वो कि वही हूबहू चतुर्थ श्रेणी का पेपर छप गया। जय भारत, जय हिंद।